टोरंटो में लाखों की तादाद में कंडोमिनियम अपार्टमेंट गुज़िश्ता 4-6 सालों में तैयार हुए। ये उस वक्त बनना शुरू हुए थे जब वाकई यहाँ पर हाउसिंग एक बहुत बड़ा मसला था, जब मकानात और अपार्टमेंट्स और कंडोमिनियम की तादाद बहुत कम थी। लेकिन एक ही वक्त में सैकड़ों बिल्डर्स ने जगह जगह कंडोमिनियम तेजी से बनाना शुरू किए और उसमें इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा कि यहाँ फैमिलीज कैसे रहेगी, यहाँ लोग 4, 6, 8, 10 साल कैसे गुजारेंगे। बहुत छोटे, बहुत कम जगहों पर इसको बनाकर बेचा गया और लोगों ने इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि चूँकि यहाँ प्राइसेस हमेशा बढ़ती रहती है, बगैर सोचे समझे बहुत सारे अपार्टमेंट, बहुत सारे कंडोमिनियम बुक कराए और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा कंडोमिनियम अपार्टमेंट तैयार होकर मार्केट में आ गए। अब हाल ये है कि 75% कंडोमिनियम अपार्टमेंट खाली पड़े हैं, ना उनके लिए किराएदार दस्तयाब हैं, ना उनके लिए ख़रीदार दस्तयाब हैं और वो कम किरायों पर देने को भी लोग तैयार हैं, कम कीमतों पर लोग बेचने को तैयार हैं। इसके बावजूद ये अपार्टमेंट्स खाली हैं। हाल ही में अमेरिका से आने वाले एक सहाफ़ी ने अपनी कहानी बयान की। टोरंटो की आसमान को छूती इमारतें रात को जगमगाती रोशनियों के साथ बज़ाहिर ख्वाबों जैसा मंजर पेश करती हैं, लेकिन क्या ये ख्वाब हकीकत है या बस एक दिखावा? सहाफ़ी ने लिखा है कि गुज़िश्ता माह वो और उनके पार्टनर बोस्टन से टोरंटो आए तो उनके दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया कि भाई यही वक्त है, चीज़ें सस्ती हैं, प्राइस कम है, बस खरीद लो। बजाय किराए पे रहने के लिए कोई कंडो खरीद लो, कंडो बेहतरीन चॉइस है, उसकी माहाना किस्तें दो, उतनी ही किस्त जितना कि किराया आता है और बिल आखिर सालों बाद वो तुम्हारा ही घर हो जाएगा। सहाफ़ी ने लिखा कि सुनकर तो खुशी हुई, लेकिन बिल आखिर हम रियल एस्टेट एजेंट के साथ कुछ कंडो अपार्टमेंट देखने के लिए निकले। क्या देखा? जब हकीकत देखी तो आंखें खुल गईं। बकौल उनके शीशे के पैनल, तंग बालकुनियां, छोटे छोटे कमरे, एक बेडरूम बमुश्किल 700 स्क्वायर फीट का, और बेडरूम का हाल यह है कि शीशे के पैनल में घिरा हुआ जैसे कोई एक्वेरियम हो। डैन कहलाने वाला बहुत ही छोटा सा कमरा दरअसल सिर्फ 1 फुट 2 फुट फैला हुआ। किचन नाम की जो चीज थी वो पूरे अपार्टमेंट की दीवार पर एक हिस्से को उन्होंने किचन लटका दिया था। दावा था कि बालकनी भी है, मगर हकीकत में वो बालकनी क्या बस एक सेफ्टी ग्लास की खिड़की थी। ये रहाइश है या सरमाएकारों का एक खेल? उन्होंने लिखा है कि सच ये है कि ये कॉन्डो इंसानों के रहने के लिए नहीं बनाए गए थे, ये इन्वेस्टर्स के मुनाफे के लिए डिजाइन किए गए थे। कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा अपार्टमेंट। लेकिन अब वही सरमायाकार और बिल्डर मुश्किल में है। 2022 के बाद से टोरंटो में कॉन्डो सेल्स की कीमतें 75% गिर चुकी हैं। वैंकूवर में ये कमी 37% है। बैंक सिर्फ मौजूदा कीमत पर लोन देते हैं और आजकल कंडोमिनियम की वैल्यू उस डिपॉजिट से भी कम हो गई है जो खरीदार ने सालों पहले जमा कराया था, इस उम्मीद पर कि कीमतें बढ़ जाएंगी। खरीदार मायूस हैं और बिल्डर्स पीछे हटते हुए हैं। जगह जगह प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं, बिल्डर्स पीछे हट रहे हैं और खरीदार फंसे हुए हैं। कीमतें 75% गिर चुकी हैं। वैंकूवर में ये कमी 37% देखी गई है। ये छोटे, तंग, बेरूह कॉन्डो रहने के लिए नहीं थे, ये सरमाएकारी के लिए खिलौने थे। सोचने की बात है, जब शहर में रहने के लिए कम और सरमाएकारी के लिए ज्यादा डिजाइन होकर अपार्टमेंट तैयार हों, तो फिर असल रहायशी कहाँ जाएं? वो इन छोटे घरों में तो नहीं समा सकते। खानदानों के लिए रहायश का ख्वाब हर दिन महंगा हो रहा है, हर दिन लिमिटेड होता जा रहा है, हर दिन मशकूक होता जा रहा है। और यही वजह है कि आज टोरंटो और वैंकूवर जैसे बड़े शहरों में खरीदार पीछे हट रहे हैं। ये सिर्फ इमारतों का मसला नहीं है, ये मुस्तकबिल का सवाल है कि क्या हम ऐसे शहरों में रहना चाहते हैं जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मुनाफे के लिए डिज़ाइन हो।
दी वैलरस में छपने वाला किटी चोय का यह मजमून लोगों को जगाने के लिए है, बताने के लिए है कि सरकार को आगे आना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए।